बिहार में शिक्षा को लेके विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बिना अप्रूवल का कोई सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है नहीं। बाकी अदर प्लेसेस में तो मैंने सुना है आजकल न्यूज़ में कि काफ़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है। अगर आप लैंग्वेज वहाँ की नहीं जानते तो काफ़ी बैरियर्स भी हैं आपके लिए। बिहार में पिछले कई दशकों से छात्रों का पलायन जारी है और यह पलायन उनकी पसंद नहीं है, यह मजबूरी है। वो उनकी चॉइस नहीं है कि वो बिहार को छोड़कर जाएं और अपने पसंदीदा शहर में जाकर पढ़ाई करें। वो एक मजबूरी की वजह से ये पलायन बिहार से हो रहा है, क्योंकि उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है बिहार के अंदर। हाँ, अब कुछ छात्रों से बात हुई इस बीच में बिहार में, जिन्होंने बताया कि वो ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है ऑनलाइन माध्यम से। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्होंने तय किया वो बिहार में रह कर पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी जो घटनाएं हैं और इस तरह की जानकारी है, इसको संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है। बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है उसको और सुधारने की ज़रूरत है और इसमें अभी बहुत गुंजाइश है। अभी समाज में शिक्षा को लेके काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिहार में शिक्षा को लेके विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ अपने जीवन की। मैंने 12th के बाद मगध यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की और उन दिनों एज अ फ्रेशर मैं जॉब की तलाश में दिल्ली गया और दिल्ली में मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया। तो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन हो गया, सेकंड राउंड भी टेलीफोनिक इंटरव्यूज से हो गया। फिर मुझसे कहा गया कि सर्टिफिकेट्स जमा कीजिए। तो मैंने अपने सर्टिफिकेट्स निकाले और जैसा कि एक्साइटेड था काफ़ी कि अब तो सेकंड राउंड हो गया, फाइनल राउंड के लिए जाना है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है मेरा। तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए गया और उनको डॉक्यूमेंट्स भेजे तो उधर से रिटर्न में कॉल आता है कि भाई साहब मगध यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि मैंने अच्छे इंटरव्यूज दिए हैं, आप मुझे मेरी जजमेंट पे मेरे नॉलेज पे जज कीजिए। आप एक स्टीरियोटाइप पे मत जाइए कि मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो अच्छा नहीं कर सकता है, राइट। तो मुझे जज किया गया मेरे मगध यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स पे और मुझे कंपनी ने कहा कि नहीं आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते। एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आई वोंट से द नेम, बट काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन थी। तो बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। हाँ, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। और सबसे पहले तो सबसे पहला चीज़ इसमें देखिए कि मैंने अपने करियर की शुरुआत करने के लिए सोची तो मैंने शहर अपना नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? हाँ, क्यों पटना में मेरे सामने वो सुविधाएं नहीं थी जो मुझे दिल्ली और बॉम्बे में जाके काम करना पड़े, कहीं और जाएं और भाषा को लेके लड़ाइयाँ हो। तो कहाँ आप गए? तो मैं तो दिल्ली गया, बट वहाँ माहौल काफ़ी अच्छा है, वहाँ काफ़ी सपोर्टिव लोग भी हैं, एम्बियंस भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी अदर प्लेसेस में तो मैंने सुना है आजकल न्यूज़ में कि काफ़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है। अगर आप लैंग्वेज वहाँ की नहीं जानते तो काफ़ी बैरियर्स भी हैं आपके लिए। तो इन सब तरह की चीज़ें हैं। तो एज अ बिहारी पहले तो आप ये सोचते हैं कि आप अपना करियर स्टार्ट करने जाएं तो जाएं कहाँ? आपके स्टेट में, आपके शहर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, क्यों नहीं? और मतलब कि अभी मेडिकल लाइन में जाने का सोच रहे हैं इधर, मतलब कि जैसे मेडिकल लाइन में नर्सिंग आप करेंगे? हाँ, तो बिहार में करेंगे, बिहार से बाहर जाएंगे? बिहार में ही करना है। और तो सब लोग बिहार से बाहर जाते पढ़ने के लिए। बिहार से बाहर दिक्कत है, जैसे एक तो फैमिली से दूर हो जाएंगे, आप नहीं जाना चाहते? हाँ। और उसके बाद फिर वहाँ पे क्या है नहीं है, हम न्यू स्टूडेंट है, बाहर कभी गए नहीं है, क्या दिक्कत है नहीं है, फिर पैसा का क्या है, और बाहर हम किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। बिहार के बहुत ज़्यादा भरोसा है आपको? भरोसा है, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि जैसे मुजफ्फरपुर में जो कॉलेज सब है वो सब जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो होता है, जो पूरा इंडिया में ये लागू चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे कॉलेज हैं जो नर्सिंग का पढ़ाई कराते हैं और बहुत अच्छा कराते हैं और है भी, और हॉस्पिटल भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है या फिर जो भी नर्सिंग का जो मेन संस्था है वो अभी मुजफ्फरपुर के आसपास में तो बहुत कम कॉलेज है जिसको अप्रूवल मिला है, बट मतलब कि कुछ है, एक दो कॉलेज अप्रूवल नहीं है ये। हाँ। अप्रूवल ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को मिलना चाहिए। हाँ, अप्रूवल मिलना चाहिए, क्योंकि बिना अप्रूवल का
कोई सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है नहीं। नर्सिंग करने से सिर्फ नहीं होता है, जॉब भी मिलना चाहिए। जॉब भी मिलना चाहिए। हाँ। सही बात है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी कॉलेज करवा देगा, वो तो कराता ही है और चलता ही है। बट मतलब कि जैसे सर्टिफिकेट जब काम कराएगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अब हम नर्सिंग कर ले, अगर हमें जॉब नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा नर्सिंग में पैसा लगाने का। मैं तो समझता हूँ कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ही डेवलप कर सकती है। आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं बिहार के पास, वो तो झारखंड के पास चला गया, राइट। जब बिहार एंड झारखंड का डिवीजन हुआ तो एक बहुत ही बड़ा तबका है जो शिक्षित है, जो पढ़ रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें कर रहा है, उनके लिए आईटी इंडस्ट्री के जॉब्स नहीं है। हमें सबसे पहले आईटी हब, आईटी पार्क्स बनाने का सोचना चाहिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सोचनी चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए कि बिना किसी परेशानी के और हम अपने काम को कर पाएँ। एज अ यूथ आपको क्या चाहिए? आप अर्न करना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप अच्छे जगह से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे जगह से पढ़ना चाहते हैं और आप हकदार हैं उस चीज़ के, तो यहाँ की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था इन सब चीज़ों पे, एजुकेशन सिस्टम पे। हम पढ़ाई करके भी एक तरीके से देखें तो दूसरे जगह बेइज्जत हो रहे हैं ना। कुछ हद तक क्या कह सकते हैं, पलायन, आप मज़दूरों के बारे में सोचिएगा तो उनके लिए पलायन ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी कमाने को लेके, या फिर अभी आप रेट्स को लेके चर्चा कर लीजिए। छात्रों के लिए छात्रों के लिए पलायन, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जितनी रहेंगी आप उतना ही काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की कमी होना बहुत ही बड़ी समस्या है यहाँ के माहौल में। अभी उनको ये नहीं पता होता है, प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि एज अ करियर उनके पास क्या क्या रास्ते हैं। एज अ यूथ आपको गवर्नमेंट की ओर से ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट की ओर से कोई प्रोग्राम हो जिसमें करियर काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ है, यूथ अवेयरनेस को लेके चीज़ है, स्पोर्ट्स को लेके एनकरेजमेंट, रॉ टैलेंट। ये तो बिहारियों का पोटेंशियल का बात है उनमें रॉ टैलेंट तो है ही। अभी आप देख सकते हैं, अगर आप उन्हें बढ़ावा दें तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने यूपीएससी की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, आईआईटीज की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, कहीं की भी लिस्ट निकाल के देखिए, यू विल फाइंड अ बिहारी। सीबीएसई से जो बच्चे जब बिहार बोर्ड आते हैं सर, तो अगर आप बिहार बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं लाख गुना टैलेंटेड है सीबीएसई अगर हम तुलना करें। क्यों बच्चे सीबीएसई छोड़ के बिहार बोर्ड आते हैं सर? क्यों आते हैं? यही वैसी बात है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है शुरू से आपको एनसीईआरटी किताब लेके चलता है सर। और आज जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ाती है, सिर्फ 9th और 10th में एनसीईआरटी पढ़ाती है। लेकिन बेस के लिए सर एनसीईआरटी का होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि सबसे पहले लोग सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकलते थे। और आज भी सरकारी स्कूल का क्रेज सर काफी अच्छा पढ़ा हुआ है सर। आज उसकी व्यवस्था अच्छी है। आज देखिए टीचर पहले 12 बजे जाते थे और 2 बजे भागते थे, आज कैसे रुकते हैं 4:30-5 बजे तक सर। अभी रुकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने टाइट किया, और अगर शुरू से गवर्नमेंट अगर इस सेक्टर में ध्यान देती तो आज हमारा बिहार कहीं और बदली है सर। तमाम दिनों में पहले लोग क्या होता था कि चोरी करके भी पास हो जाते, लेकिन अब वो सिस्टम बदल गया है। पहले लड़कियों की शिक्षा पर सर ध्यान नहीं दिया जाता था, आज देखिए महिलाएं गाड़ी प्लेन उड़ाती हैं। शिक्षा जगत में लड़कियों का क्रेज सर बढ़ा है, बिहार से खास करके। पहले बिहार की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता था, आज देखिए बिहार की लड़कियां भी पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लड़ाई। बिल्कुल, और काफी और सुधार होंगे सर इस सेक्टर्स में। लोग काफी जागरूक हुए हैं सर, तमाम पेरेंट्स लोग भी जागरूक हुए हैं कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, बेटियों को भी उसका हक मिलना चाहिए। बिहार में ये शुरू बिल्कुल सर, अरे हो रहा है सर, काफी हो रहा है और काफी और सुधार होंगे सर। उसमें हम लोग को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा सर, और गार्जियन को भी, सिर्फ स्कूल ही नहीं, गार्जियन को भी सर काफी एक्टिव होना पड़ेगा। गार्जियन को भी जागरूक, जी हाँ बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। जी हाँ, बच्चों को मोबाइल से सर काफी दूर रखना पड़ेगा सर। जो बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है उस पर थोड़ा माता और पिता दोनों को समय देना पड़ेगा कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, उसके होमवर्क को बनवाइए, उसको प्रैक्टिस करवाइए। तो आने वाले तमाम दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में भी एजुकेशन 95% जो है उसका साक्षरता दर हो जाएगा सर। जिस प्रकार अभी सर मिजोरम में हुआ है सर, असम में हुआ है, जो केरल को भी सर फेल कर दिया है। मिजोरम देखिए टॉप 3 में आ गया सर। आने वाले बिहार में भी आने वाले 5-10 सालों में बिहार की भी वो स्थिति हो जाएगी सर। देखिए बहुत से ऐसा स्कूल जो है ना अपना फी को सर जो बना दिया है सर, नहीं सारे जगह ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन को एक नियम बनाना चाहिए, एक फी रखना चाहिए।
एक फी रखना चाहिए सारे सिस्टम में। इसमें भी एक री एडमिशन को सर बंद कर देना चाहिए और गवर्नमेंट को सर एक ध्यान देना चाहिए कि जितना भी कंपटीशन है ये आरक्षण सिस्टम को सर बंद कर देना चाहिए। अब मान लीजिए जनरल कैटेगरी है कैंडिडेट, उसको 150 में 90 नंबर चाहिए पास करने के लिए, और उसे जो नीचे के लोग हैं उसको 150 में 60 नंबर 65 नंबर, ये सर थोड़ा सा सुटेबल नहीं सर। जनरल कंपटीशन में सर इसको बंद कर देना चाहिए। ये आप एक शिक्षक के तौर पे जी हाँ बिल्कुल सर, और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि जनरल तब ना अगर आप कंपटीशन में आए हैं तो सबके लिए एक नियम बनाइए, एक नियम जो भारतीय संविधान कहता है। विकास के पैमाने पर बिहार इतना पीछे है कि जरा सी भी कोई अच्छी खबर मिलती है तो हर तरफ उत्साह का माहौल रहता है, हर तरफ खुशी दिखाई देती है। लेकिन इतने में संतोष करने से बात बनेगी नहीं। शिक्षा के संदर्भ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, कुछ सुधार की खबर आ रही है, लेकिन अभी बिहार को शिक्षा के रास्ते पे बहुत लंबा सफ़र तय करना है।